अब आते हैं इस पे 29। चलो तो ये मैं देखिए 29 ठीक से। सो नाउ एफ आर स्क्वायर से आर में डिफाइंड है एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका एफ ऑन द इलिप्स। तो ये लागरांज मल्टीप्लायर जो मेथड होता है उसका क्वेश्चन है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना लागरांज मल्टीप्लायर से। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स को कॉस थीटा, वाई को साइन थीटा बाई √2। चलेगा जी, देख लीजिए क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ना पैरामेट्रिक फॉर्म को, देख लीजिए सर। है ना। तो हो गया। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, एफ एक्स वाई को। तो एफ एक्स वाई अब एफ थीटा बन जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन √2। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 2 थीटा अपॉन 2√2 ये है। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 साइन 2 थीटा की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2√2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2√2, मिनिमम वैल्यू -1/2√2। देख लीजिए तो ये आंसर है उस क्वेश्चन का। तो मैक्सिमम वैल्यू हाँ कह रहे थे बिना पैरामीट्रिक में चेंज किए भी डायरेक्ट कैलकुलस यूज करके वो डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा। नहीं समझ आया, थोड़ा साउंड बस। सर वो कह रहे थे कि जैसे एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन को, तो उसमें एक्स दूसरा फंक्शन एक्स वाई और इस बार बांध के सब्स्टिट्यूट करके वो जी डिफरेंशिएट जी जी करके उससे भी आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। अब जी मान लीजिए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। मतलब एक क्वेश्चन करने के 50 तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका जानते हैं तो एनफ है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर किसी एक को ब्रेक कर लीजिए। सो जैसे अगर वाई स्क्वायर चाहिए तो 1 - x²/2। अब ये जी एक्स बन गया, अब इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, आप कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके। ये है ठीक है। हाँ नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसका आंसर है 1/2√2। अब चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल आंसर की से, और कोई आंसर अगर मैच ना करे, क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप जैसे पीछे भी सॉल्व किया है तो आप अगर मैच करना, अगर नहीं हो तो फिर पूछना आप। ये है मतलब चेक कर सॉल्व करके आओ, फिर डाउट पूछो, नहीं होता है तो